उत्तराखंड के ऋषिकेश से जो तस्वीरें सामने आई है, उन्होंने न सिर्फ राज्य प्रशासन बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सर्वे के लिए पहुंची वन विभाग, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम पर जिस तरह से अचानक पथराव किया गया, वो सवाल खड़े करता है कि आखिर कानून व्यवस्था को लेकर लोगों की सोच किस दिशा में जा रही है। मामला केवल पत्थरबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि महिला रेंजर के साथ बदसलूकी, पुलिस कर्मियों को दौड़ा कर पीटना, रेलवे ट्रैक जाम करना और कई घंटों तक हाईवे ठप कर देना, ये सब एक साथ हुआ। दरअसल घटना ऋषिकेश के उन आबादी वाले इलाकों की है जहां आरक्षित वन भूमि को लेकर लंबे समय से विवाद चलता आ रहा है। 27 और 28 दिसंबर को वन विभाग, पुलिस और प्रशासन की टीम ऋषिकेश के शिवाजी नगर, बापूग्राम, मीरा नगर, अमित ग्राम, गुमानीवाला और मनसा देवी जैसे इलाकों में सर्वे के लिए पहुंची थी। टीम का उद्देश्य केवल ये देखना था कि कहीं आरक्षित वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण तो नहीं हुआ है। न कोई नोटिस दिया गया है, न कोई तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही थी, न ही बुलडोजर मौके पर मौजूद थे। लेकिन जैसे ही सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई, स्थानीय लोगों में ये अफवाह फैल गई कि अब उनके घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलने वाला है। इसी डर ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। बिना किसी बातचीत के, बिना प्रशासन की बात सुने, भीड़ ने सीधे पत्थरबाजी शुरू कर दी। पत्थर इतने जबरदस्त तरीके से बरसाए गए कि पुलिस को कई किलोमीटर तक पीछे हटना पड़ा। स्थिति उस वक्त और भी ज्यादा गंभीर हो गई जो मनसा देवी तिराहे पर हरिद्वार ऋषिकेश रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया गया। कई ट्रेनें रोक दी गई, यात्रियों को घंटों तक परेशान होना पड़ा। जीआरपी और आरपीएफ को मौके पर बुलाया गया, लेकिन भीड़ इतनी उग्र थी कि हालात काबू में लाने में 4 से 5 घंटे लग गए। इस दौरान 4 से 5 पुलिसकर्मी घायल हुए और हालात संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चिंताजनक बात ये रही कि वन विभाग की महिला रेंजर के साथ बदसलूकी की गई। उनके साथ धक्का मुक्की और अभद्र व्यवहार हुआ, जिसको लेकर अलग से मुकदमा दर्ज किया गया है। ये सवाल उठता है कि जब सरकारी अधिकारी अपना कर्तव्य निभाने जाते हैं तो क्या उन्हें इस तरह की हिंसा और अपमान का सामना करना चाहिए। तो वहीं देर शाम देहरादून के एसएसपी अजित सिंह खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की, हालात को शांत किया और हाईवे व रेलवे ट्रैक को खुलवाया। पुलिस ने इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और 500 से 700 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पत्थरबाजों की पहचान के लिए तस्वीरें जारी की गई हैं और लोगों से सहयोग मांगा गया है। तो वहीं अब सवाल ये उठता है कि आखिर लोगों में ये डर और आक्रोश पैदा क्यों हुआ। इसकी जड़ें दशकों पुरानी हैं। बताया जाता है कि 1950 के आसपास ऋषिकेश की यह जमीन 99 साल की लीज पर दी गई थी। कुल मिलाकर करीब 2866 एकड़ आरक्षित वन भूमि इस विवाद के केंद्र में है। बाद के सालों में जमीन पर अवैध अतिक्रमण, सब लीज और कमर्शियल उपयोग के आरोप लगते रहे। 1984 में जब ये लीज वापस ले ली गई थी, लेकिन अतिक्रमण खत्म नहीं हुआ। साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लिया और राज्य सरकार को निर्देश दिए कि आरक्षित वन भूमि को लेकर स्थिति स्पष्ट की जाए। देश की अलग अलग राज्यों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की घटनाओं ने भी लोगों के मन में डर बैठा दिया है। इसी डर की वजह से जैसे ही सर्वे की टीम इलाके में पहुंची, लोगों को लगा कि अब कार्रवाई तय है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या डर के नाम पर कानून को हाथ में लिया जा सकता है? क्या बातचीत की जगह पत्थरबाजी सही तरीका है? क्या सरकारी कर्मचारियों, खासकर महिला अधिकारियों के साथ बदसलूकी को किसी भी हाल में जायज ठहराया जा सकता है? फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन उत्तराखंड की धामी सरकार इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। जांच जारी है, आगे और गिरफ्तारियां हो सकती है। ये मामला केवल ऋषिकेश का नहीं है, बल्कि ये पूरे सिस्टम के लिए एक चेतावनी है कि अगर समय रहते संवाद और पारदर्शिता नहीं होगी तो अफवाहें हिंसा का रूप ले सकती है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस पूरे विवाद को किस तरह सुलझाता है। क्या लोगों का भरोसा बहाल हो पाएगा और क्या भविष्य में सर्वे जैसी वैधानिक प्रक्रियाएं बिना हिंसा के पूरी की जा सकेंगी?